आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक बहुत बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई देने वाली है, जहां एक तरफ अनु और आर्या की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो पूरी कहानी बदल सकते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब गायत्री माँ अचानक अपने छोटे बेटे को याद करती हुई नजर आती हैं। वो उसके पुराने सामान में से एक ब्रेसलेट निकालती हैं और उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि वही ब्रेसलेट उस रहस्यमयी इंसान के हाथ में भी दिखाई देता है जो पिछले कई दिनों से अनु का पीछा कर रहा है। यहीं से कहानी में बड़ा संकेत मिलता है कि शायद वही आदमी हर्षवर्धन का छोटा भाई है जो सालों बाद वापस लौटने वाला है। अब माना जा रहा है कि उसकी एंट्री सीधे अनु और आर्या की शादी वाले दिन होगी, जिससे शादी में बड़ा तूफान आ सकता है। दूसरी तरफ आर्या सर काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उन्हें बार बार यही लग रहा होता है कि जलंधर इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेगा और ज़रूर शादी में कोई नई परेशानी खड़ी करेगा। तभी झेंडे उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो जलंधर पर पूरी नज़र रखे हुए है और इस बार उसकी हर चाल को फेल कर देगा। इधर मीरा का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे लगने लगा है कि अनु अब उसे जवाब देने लगी है और इसलिए वो अनु को सबक सिखाना चाहती है। इसी सोच के साथ मीरा सीधे जलंधर से मिलने पहुंचती है। जलंधर से मिलकर मीरा साफ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आर्या सर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये सुनकर जलंधर कहता है कि उसे आर्या को चोट नहीं पहुंचानी, बल्कि उससे उसकी सबसे कीमती चीज़ छीननी है, यानी अनु। जलंधर गुस्से में कहता है कि जिस तरह उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, अब वो भी आर्या की ज़िंदगी तबाह करके रहेगा। वो चाहता है कि आर्या की सच्चाई सबके सामने आए और जब अनु को उसके अतीत का सच पता चले तो आर्या पूरी तरह अकेला पड़ जाए। मीरा भी अब जलंधर का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि उसे बस किसी भी कीमत पर अनु और आर्या की शादी रोकनी है। इसके बाद दोनों मिलकर नई साजिश की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन इसी भारी माहौल के बीच शो में एक प्यारा और रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आर्या सर अनु से मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं, क्योंकि शादी की तैयारियों के बीच दोनों ठीक से मिल नहीं पा रहे होते। तभी आर्या एक मज़ेदार प्लान बनाते हैं। वो अपना भेस बदलकर पेंट करने वाले के रूप में अनु के घर पहुंच जाते हैं। सिमरन को पहले से इस प्लान के बारे में पता होता है, इसलिए वो बहाना बनाकर वहां से चली जाती है ताकि दोनों अकेले समय बिता सकें। शुरू में अनु को लगता है कि कोई पेंटर आया है, लेकिन तभी अचानक वो उसे पकड़ लेते हैं। पहले तो अनु डर जाती है, लेकिन जैसे ही आर्या अपना चेहरा दिखाते हैं, अनु खुशी से मुस्कुरा उठती है। इसके बाद दोनों के बीच बेहद रोमांटिक और इमोशनल पल देखने को मिलते हैं। आर्या अनु को अपनी बाहों में भर लेते हैं और दोनों अपनी शादी को लेकर ढेर सारी बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में शादी की बाकी तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। गोपाल और पुष्पा लोन की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं और जल्द ही उन्हें राहत मिलने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हर्षवर्धन का छोटा भाई आखिर किस मकसद से लौट रहा है। क्या वो शादी में नई मुसीबत लेकर आएगा, और क्या जलंधर और मीरा की साजिश इस बार कामयाब हो पाएगी, या फिर प्यार एक बार फिर हर मुश्किल पर भारी पड़ेगा।